जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑनलाइन लेक्चर में हम केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले की एक कड़ी आज का लेक्चर भी है, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 7 और उसका टाइटल है केमिकल रिएक्टिविटी। और आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, बेसिकली हमने दो टॉपिक्स देखने हैं। एक तो हमने देखना है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, उसके साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन देखनी है, और इसके साथ कैलकुलेशन हमने देखनी है कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते होते हैं। चलें जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन, जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन चार तरह से डिफाइन हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड वन गेन ऑफ ऑक्सीजन, और फोर्थ वन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन को हम इसके अगर अगेंस्ट ले लें तो वो होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। ये तो हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो कि हमने डिस्कस कर लिया हुआ है डिटेल के साथ। हमने आज जो देखना है वो है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन आपने देखा गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है। इसके अगेंस्ट आप लोग कर लो, इसके अगेंस्ट वो होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब रिडक्शन को इन अदर वर्ड में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। मींस इट ऑक्सीडाइजेज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। कोई एक एटम दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो उसका मतलब है उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रिडक्शन। इन अदर वर्ड्स, तो ये खुद अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, पहली डेफिनेशन। दूसरे नंबर पर रिड्यूसेस इटसेल्फ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसेस इटसेल्फ मतलब रिड्यूस चार तरह से हमने डिफाइन किया था, वही बात। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज का रिडक्शन। तो ये खुद को रिड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इलेक्ट्रॉन्स का अपने पास ऐड हो जाना, ले लेना, इट इज कॉल्ड रिडक्शन। और इसी को ही कहते हैं, उस सीपीयू को हम कहेंगे जो एटम हो, जो आइन हो, जो इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके रख रहा है, जो एलिमेंट हो, उसको आप बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जांपल में हम देखते हैं तो नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल के अंदर टॉप राइट कार्नर के ऊपर जब हम मूव करते हैं तो नॉन मेटल सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा सलाहियत रखते हैं। और इसी तरह एग्जाम्पल के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जिसका नाम है क्विकलाइन। और इसको हम अगर एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे देखें कैल्शियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। क्यों? यहाँ पे आप लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स में आपने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज 0। तो ये फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ऑक्सीजन का भी 0 है। और अब ये हो गया इसके ऑक्सीडेशन। अब ये प्रोडक्ट बना क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे ऐड हुआ है, बना है प्रोडक्ट के अंदर। तो कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2, और 0 से +2 हुई है, और ऑक्सीजन की 0 से -2 हुई है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका रिडक्शन, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन एट ए टाइम टेक प्लेस हो रहे हैं। इट मींस इट इज द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीजन को देखें, ये इलेक्ट्रॉन को लेके अपने पास रख रहा है, तो इट रिड्यूसेस इटसेल्फ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन का काम है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करना, और कैल्शियम है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा जी, रिड्यूसर सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। रिड्यूसिंग एजेंट को अगर हम देखते हैं तो ये क्या करेगा, ये खुद को रिड्यूस करेगा a substance by donating electron to it। दूसरे दूसरे जो है ना सब्सटेंस को रिड्यूस करेगा उसको इलेक्ट्रॉन दे के। तो हमने रिडक्शन में क्या देखा था, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे के रिड्यूस करेगा खुद को।
तो सॉरी दूसरी सब्सटेंस को रिड्यूस करेगा, तो इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। लूजिंग इलेक्ट्रॉन, हमने कहा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिड्यूसिंग एजेंट लूज कर रहा है खुद और दूसरे को दे रहा है। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे कैल्शियम का जो काम है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, ऑक्सीजन को, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये खुद ले रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे ऑक्सीजन है। और यहाँ पे दूसरी एग्जांपल में देखते हैं तो मेटल सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। व्हाई? बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। कौन? रिड्यूसिंग एजेंट। बिकॉज reducing they have the ability to remove the electron, they have ability to easily lose the electron from themselves। अपने आप से इलेक्ट्रॉन को easily lose कर सकते हैं। जब ये easily lose कर सकते हैं तो इसका मतलब ये बेस्ट reducing एजेंट होते हैं। एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे हाइड्रोजन एज रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है और ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। क्यों? एक्सप्लोर करते हैं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की the oxidation number of all the elements in the free state is 0 और यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यहाँ पे +1 हो जाती है और ऑक्सीजन की -2 हो जाती है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की 0 से +1 हुई है और ऑक्सीजन की 0 से -2 हुई है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है। तो इट इज कॉल्ड oxidation। It is example of the redox reaction, a reaction in which the oxidation and reduction takes place at the same time is called redox reaction। अच्छा जी, मेटल बेस्ट एग्जांपल है, वजह बता दी। अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। 7.1 एग्जांपल है, इसके अंदर वो कहता है कि आप नाइट्रोजन की HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, आप इसके अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करो। कैसे करते हैं? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, +1 है और ऑक्सीजन का -2 है। तो फार्मूला हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ पे +1 हाइड्रोजन की जगह पे पुट कर दी और यहाँ पे नाइट्रोजन का हमने मालूम करना है इसलिए हमको लीव कर दिया। और यहाँ पे एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे 3 है, 3 से मल्टीप्लाई किया है हमने, 3 एटम्स हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी वजह से ये 3 यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो ये होगा 3 × 2 -6 आएगा और ये +1 हाइड्रोजन वाला। तो ये जब हम इसमें से करते हैं मैंने ये -1 को अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल कि हम इक्वलिटी के दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो -1 +1 में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +5। कितना है? +5। इसी तरह एक्सरसाइज के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर दिया और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग क्वेश्चन में और पार्ट डी मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो है ना मैं अगले लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा। इसके अंदर पोटासियम क्रोमेट, यहाँ पे पोटासियम का दिया हुआ है, ऑक्सीजन का भी दिया हुआ है, क्रोमियम का मालूम करना है। तो चले हम मालूम करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटासियम का +1 है और ऑक्सीजन का आप लोग जानते हैं -2 है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटासियम, 2 क्यों लिखा? क्योंकि 2 एटम है पोटासियम, इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और क्रोमियम का हमने मालूम करना है, 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऑक्सीजन के 7 एटम्स हैं, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन = 0 और यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। +1 पोटासियम की जगह और क्रोमियम का मालूम करना है और -2 ऑक्सीजन की जगह पे हमने पुट कर दिया हुआ है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम हमने मालूम किया, ये +2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, +2 हो जाएगा और 7 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 7 × 2 = -14 में से इसको वो करेंगे, ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो ये -12 आएगा। तो -12 अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल जब इक्वलिटी के दूसरी साइड पे जाएगा +12 में तब्दील हो जाएगा। डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने एक एटम ऑफ क्रोमियम का मालूम करना है, 2 का है 12 और एक पे हम दोनों तरफ से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +6। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्रोमियम का +6 होता है एक एटम का। तो बच्चों आज हमने क्या डिस्कस किया है?
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है वो हमने देखा है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है वो हमने देखा, और उसके बाद कैलकुलेशन की ऑक्सीडेशन नंबर की, एग्जांपल नंबर 7.1 और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट डी हमने कैलकुलेट किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का कोई सवाल हो तो आपने कमेंट्स में जरूर पूछना है। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज।